हेलो ट्रेडर्स। तो कल हमने डिस्कशन किए थे आपके साथ कि निफ्टी जो है वो एक बाउंस दे सकता है 25,300 के ऊपर। तो मार्केट के जो बाउंस था वो थोड़े से हमारे एक्सपेक्टेड जोन के ऊपर गया, बट वो ठीक है। 440 तक मार्केट बाउंस किए। अपने प्रीवियस जो मार्केट में रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस तक क्रॉस नहीं कर पाए। प्रीवियस रेजिस्टेंस यानी कि 18 सितंबर के मार्केट में जो स्विंग पॉइंट यहाँ पर बना था वो स्विंग पॉइंट के ऊपर मार्केट जा नहीं पाया और मार्केट अभी लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारा रूल क्या था यहाँ पे, आरएसआई को जब हम लोग समझ रहे थे, आरएसआई प्राइस को जब हम लोग समझ रहे थे, रूल ये था कि आरएसआई 40 वॉल तक मार्केट शायद जा सकते हैं और वहां से नीचे की तरफ आ सकते हैं। बट आज के जो मोमेंटम हमने देखा, ये मोमेंटम हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट 32 तक आरएसआई को यहाँ पर गए और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। बट यस, एक बात है कि प्राइस जब यहाँ पर था आरएसआई के वैल्यू भी डेफिनेटली कुछ ऊपर की तरफ ही होंगे और धीरे धीरे आरएसआई के जो सेटल वैल्यू होगा वो हमें देखना होगा, क्या वो 40 के नीचे होते हैं या फिर इसके आगे। तो डेफिनेटली मार्केट में हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था मार्केट वही डायरेक्शन पे आ रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करूं, यानी कि फिबोनाची को दोबारा से ड्रॉ करूं जो हमने पिछले एनालिसिस पे ड्रॉ किए थे, यानी कि इस वाले, ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था, देखा था कल हमने कि आरएसआई मार्केट ने 1.618 के जोन के नीचे क्लोज हुआ है। तो आज मार्केट को अगर हमें दोबारा से नीचे की तरफ देखना है तो हमें 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन यानी कि 25,273 के नीचे क्लोजिंग देखना चाहिए। अगर मार्केट में यहाँ पर क्लोजिंग होते हैं, प्लस अगर मार्केट में वॉल्यूम अभी 275.44 मिलियन का वॉल्यूम है, अगर मार्केट इससे थोड़े ज्यादा वॉल्यूम पे क्लोज होते हैं यानी कि प्रीवियस डे का वॉल्यूम सरप्रेस करते हैं, तो मार्केट में जो डायरेक्ट नीचे की तरफ फॉल आएगा वो आएगा 2.618 तक। बट अगर मार्केट यहाँ से प्रीवियस दिन का वॉल्यूम के नीचे क्लोज देता है, ओके, यानी कि बियरिश क्लोज अगर है 273 के नीचे तो गुड। अगर होने के बाद यानी कि 25,273 के नीचे क्लोजिंग होने के बाद भी अगर मार्केट में वॉल्यूम थोड़े से लो रहा, तो हो सकता है कि हम लोग मार्केट में आने वाले दिन में, कल या फिर अगले हफ्ते, थोड़े से हम लोग साइडवेज मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए अ क्लोजिंग बिलो 25,273। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज होता है तो हम लोग मार्केट को उसी तरफ से ऑब्जर्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर चार्ट के थ्रू आउट ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़े से अगर मैं डिटेल एनालिसिस करने की बात सोचूं, यानी कि गैन एंगल, तो अगर मैं इसी जगह पे गैन एंगल को ड्रॉ करता हूं तो मुझे दिखाई दे रहे हैं मार्केट ऑलरेडी 8/1 के नीचे है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, प्रीवियसली बना हुआ मार्केट में जो स्विंग लो था, ओके, मेजर पॉइंट यानी कि 24,337, यहाँ से यहाँ तक मैं स्विंग गैन एंगल को ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मैं गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, गैन एंगल के मेजर 2/1 के एरिया, उस पर्टिकुलर 2/1 के नीचे मार्केट में गैन फैन के नीचे प्राइस क्लोजिंग है। 3/1 के नीचे मार्केट जा नहीं पाया, 3/1 पे स्टक हो गए और मार्केट दोबारा से आज 2/1 के नीचे क्लोज हो रहा है। तो मार्केट में जो नेक्स्ट मेजर फॉल या फिर मेजर ट्रेंड हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे ओनली एंड ओनली बिलो क्लोजिंग 4/1। यानी कि अगर ये साइडवेज रहता है तो मार्केट में जो सपोर्ट है वो लिफ्ट होता रहेगा, और सपोर्ट अगर लिफ्ट होता रहेगा उस हिसाब से हमें मार्केट में जो गैन एंगल के क्लोजिंग है वो 4/1 के नीचे चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर मार्केट 2/1 को होल्ड करता है और 4/1 ना सही बट 3/1 के नीचे भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर क्लोज कर देते हैं, तो हमें समझना होगा मार्केट कुड रिविजिट द 8/1 लेवल, जो यहाँ से यहाँ तक गैन एंगल ड्रॉ करने के बाद आपके चार्ट में भी सिमिलर विजिबिलिटी आ जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, तो हमें इस तरीके से देखना होगा। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेथड को हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट मेथड बोलते हैं।
या फिर मार्केट एडजस्टेड बेस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो डब्ल्यूटी ज्ञान के बनाए हुए एक थ्योरी है जो काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है मार्केट में। क्योंकि मार्केट अगर गिरने में लेट हो रहा है, मान लीजिए आपने कहीं से सुना कि मार्केट अगर 24,000 500 का लेवल ब्रेक करेगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा। बट आपको समझना है कि 24,500 के जो लेवल है, अगर मार्केट बहुत लंबे समय पे लिए रुक रहा है वहाँ पे यानी कि जो सपोर्ट कल तोड़ना चाहिए या फिर परसों अगर तोड़ेगा तो हमें इंटेंसिटी देखने को मिलेंगे। बट अगर वो लंबे समय के बाद तोड़ रहा है यानी कि मार्केट ने ऑलरेडी टाइम जो है उसको कंज़्यूम कर लिया है। तो टाइम हैव बीन ये जो है खत्म हो चुके हैं, अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले। बट प्राइस जितने लंबे समय के लिए टाइम कोई भी स्टॉक या इसको हम लोग बहुत ही बेसिक थ्योरी में बोल सकते हैं कि कंसोलिडेटेड थ्योरी मार्केट में जो होते हैं, जितने लंबे समय के लिए स्टॉक कंसोलिडेटेड रहेगा, उतने उसके बाद मार्केट की जो मूवमेंट आएँगे, वो बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट आते हैं। बट गैन थ्योरी बोलते हैं कि हमें प्रीवियस लेवल की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे समय कम होते जा रहे हैं, लेवल भी पास आते जाते हैं। तो यही वही थ्योरी है। मान लो इसको तोड़ने में मार्केट ने अगर 3 महीने लगा दिए, तो 3 महीने बाद मार्केट कहाँ पर आएगा? अभी है जनवरी, तो अप्रैल, तो मंथ ऑफ अप्रैल में ये लेवल 24,500 से लेकर 24,700 पे आ जाएगा। तो ये बेसिक असम्पशन है डेफिनिटली। तो यही है हमारी तरफ से एक एनालिसिस। आगे आपको फ़ॉलो अप करने हैं इसको और आज है 22 जनवरी, कल तक हमारे इस पर्टिकुलर कोर्स का ऑफर जो है वो बना रहेगा एंड पोस्ट टुमारो ये पर्टिकुलर डब्ल्यूटी कैन एक्ट प्रोफेशनल पे ये 60% डिस्काउंट का ऑफर नहीं रहेंगे। सो दैट्स इट एज़ ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड टुडे एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।